जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत से गोलियां चलने की आवाज सुनी गई, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। इस फायरिंग में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर है। सेना को आशंका है कि इस इमारत के अंदर 2 आतंकी छिपे हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के कैंपस में बनी एक इमारत में आग भी लग गई है। ये कॉम्प्लेक्स श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर है और श्रीनगर के करीब 10 किलोमीटर दूर है। सूत्रों का कहना है कि इंस्टीट्यूट में घुसे आतंकवादी झीलम नदी से बोट में बैठकर आए। यह नदी पाकिस्तान में बहती है। बता दें कि साल की शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट में फरवरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जो 48 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी, जिसमें एक व्यक्ति, 3 कमांडो और 3 आतंकी मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव को देखने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने पाक को चेताते हुए कहा कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले। सीमा से सटे बाड़मेर में जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो फिर हमारे सैनिक गोलियां भी नहीं गिनेंगे। राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सीमा पर जो हालात हैं उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच दूसरी डिबेट काफी तीखी रही। इस दौर में बात एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों के चलते उनके और हिलेरी क्लिंटन के बीच तीखे शब्द बाण चले। ट्रंप ने हिलेरी के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप भी लगाए। वहीं हिलेरी ने कहा कि वीडियो में नजर आ रहे ट्रंप ही असल हैं। हिलेरी ने कहा कि डोनाल्ड महिलाओं के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे वह हम सभी ने देखा। हमने उन्हें महिलाओं का अपमान करते देखा। यही असल डोनाल्ड ट्रंप हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में एक महारैली का आयोजन किया। इस दौरान मायावती ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 2017 में पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाने का दावा भी किया। मायावती ने सपा पर खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि इस वक्त महिलाओं और बुजुर्गों की हालत खराब हो गई है। शासन में भ्रष्ट तंत्र का बोलबाला हो गया है और करोड़ों रुपए विज्ञापनों में खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में हालात राष्ट्रपति शासन लगने लायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि मोदी के वादे खोखले हो गए हैं। केंद्र ने यूपी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। आरक्षण के मामले में केंद्र ने अनदेखी की है। 3 तलाक के मामले में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को लेकर यूपी के बरेली के दरगाह आला ने सख्त रुख अख्तियार किया है, जहां सरकार का कहना है कि वो 3 तलाक के खिलाफ है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं की गरिमा ऐसी चीजें हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र दरगाह अल्लाह हजरत ने इस हलफनामे की खिलाफत की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की बहुत इज्जत है। यह हलफनामा शरीयत और इस्लाम की सोच के खिलाफ है। मौलाना का कहना है कि इस्लाम में महिलाओं को पूरी इज्जत दी गई है, यहाँ तक कि निकाह भी पूछकर किया जाता है, पर औरत पर तलाक की बंदिश भी जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़े तनाव को लेकर देश के प्रमुख धर्म स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी को देखते हुए धर्मनगरी मथुरा में सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े कर दिए गए हैं। आतंकी हमले को देखते हुए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ आतंकी खतरे का डर ज्यादा हो जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। आने जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। मंदिर की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। यूपी के जगदीशपुरा में मामूली बात को लेकर चाचा ने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जगदीशपुरा के राहुल नगर की भगवती बिहार का है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के आगरा के जोधपुरा गांव में आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की, साथ ही घर में रह रहे दंपति की जमकर पिटाई भी की। बदमाश घर में रखे 25,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण सहित सामान लूट कर ले गए। वहीं दंपति की चीख पुकार सुनकर दर्जनों गांव वाले इकट्ठा हो गए। उससे पहले बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मैच खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के 557 रनों के जवाब में पहली पारी में 1 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया को पहली सफलता आर अश्विन ने जमकर खेल रहे टॉम लाथम के रूप में दिलाई। लाथम ने 53 रन बनाए। वहीं भारतीय बल्लेबाजी के दौरान कीवी टीम को 5 रन ज्यादा दिए गए, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी के दौरान पिच के डेंजर एरिया में दौड़ लगा दी। उन्होंने ऐसा 2 बार किया, जिससे अंपायर ने 5 रन की पेनल्टी लगा दी। इस तरह से न्यूजीलैंड ने 0 की बजाय 5 रन से अपनी पारी की शुरुआत की। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा 62 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। चाहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से रिश्ता हो, मांग में सिंदूर हो या शादीशुदा जिंदगी, रेखा किसी रहस्य से कम नहीं लगती। उनकी खूबसूरती आज भी दूसरी अभिनेत्रियों के चेहरे की चमक को फीका कर देती है। रेखा ने 1966 में दक्षिण भारतीय फिल्म रंगुला रत्नम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वह बाल कलाकार थी। अपने करियर में रेखा ने करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान उनकी बेहद कामयाब फिल्में हैं। वे 3 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं। रेखा को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।